नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाटिका पाठशाला में। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है, तो आप लोग को कड़ी मेहनत करने का ज़रूरत है। तो वो मेहनत करिए। और इसके साथ हम लेके आ गए हैं ज्योग्राफी, जिसको भूगोल बोलते हैं। उसको एक लाइन से ऑब्जेक्टिव बताएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो आज फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित, यानी सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है। फर्स्ट में दिया है बिहार के मैदान क्षेत्र, दूसरा में उत्तराखंड, तीसरा में हरियाणा दिया है, चौथा में पंजाब दिया है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। बी आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, यानी सीमेंट उद्योग जो है इसका प्रमुख कच्चा माल कौन सा लेंगे तो सीमेंट का उद्योग बनेगा, यानी सीमेंट बनेगा। फर्स्ट में दिया है चूना पत्थर, सेकेंड में बॉक्साइट, तीसरा में ग्रेफाइट, चार में लोहा। तो किसका आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर। ए आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। वो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है, मतलब कौन राज्य में है। कर्नाटक में, गोवा में, उड़ीसा में या झारखंड में, कौन राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। कौन राज्य में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, तो कर्नाटक में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है, यानी कौन सा ऐसा खनिज है जिसको उद्योग का जननी माना गया है। फर्स्ट में दिया है सोना, दूसरे में तांबा, तीसरा में लोहा, चौथा में मैग्नीज। तो कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। इसका आंसर लोहा हो जाएगा। चार का सी हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण, यानी अधात्विक खनिज है इसमें इतना जो दिया है, इसमें कौन उदाहरण इसका बनता है। फर्स्ट में सोना, सेकेंड में चांदी, तीसरा में अवरक और चौथा में दिया टीन। तो इसका आंसर मार देना आपको अवरक। अवरक अवरक मार देना है, आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है अवरक। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों एक बात और बता दें, अगर आपको इस पीडीएफ लेना चाहते हैं या पीडीएफ डाउनलोड करके को अपने को नोट बनाना चाहते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है विद्यावाटिका पाठशाला के नाम से। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे लिंक होगा टेलीग्राम का, तो उसमें जाके ज्वाइन ले लीजिएगा और वहाँ से A to Z पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यानी भारत में अभी तक कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। फर्स्ट में दिया है 50, सेकेंड में दिया है 100, तीसरा में दिया है 150, चौथा में दिया है 200। तो इसका आंसर क्या मार देना है, 100 गो, यानी अभी तक 100 गो खनिज है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए चरक का संबंध किस देश से था, यानी चरक जो था किस देश से संबंधित था। म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से, किस देश से संबंधित था। इसका आंसर भारत से। सात का सी हो जाएगा, भारत से। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, यानी भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ स्थित है। मथुरा में या बरौनी में या डिगबोई में या गुवाहाटी, मतलब गुवाहाटी में, कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर मार देना आपको डिगबोई में। सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा डिगबोई। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान, यानी मैग्नीज जो उत्पादन होता है भारत में, तो विश्व में कितने स्थान पर होता है। प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे, तृतीय, चौथे, किस स्थान पे होता है। तो इसका आंसर मतलब तृतीय स्थान पे। सी आंसर मार देना है तृतीय स्थान पे। चलिए दसवां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए मरुस्थलीय मृदा मृदा के विस्तार निम्न में से कहाँ है, यानी में से कहाँ है, कहाँ कौन सा देश में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, कहाँ पे है। तो इसका आंसर मार देना आपको राजस्थान में। बी आंसर राजस्थान हो जाएगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए इनमें किस बंदरगाह में लौह का निर्माण होता है, यानी लोहे का निर्माण कौन बंदरगाह में होता है। मुंबई में या कोलकाता में या पारादीप में या विशाखापत्तनम में, कौन में होता है। तो इसका आंसर है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए
काली मृदा दूसरा नाम क्या है? काली मृदा जो होता है उसका दूसरा नाम हम क्या किसको बोलेंगे? बलुई को या रेगुलर को या साल को या पर्वती को किसको बोलेंगे? तो इसका आंसर मार देना है रेगुलर को, रेगुर को, बी मार लेना है। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है जो आपका, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेक्शन कन्वेंशन हुआ था? यानी प्राकृतिक संसाधन का जो संरक्षण हुआ है 1968 में, उसमें कौन सा कन्वेंशन कन्वेंशन को लिया गया था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेल्डलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या मार देना है आपको? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन, अफ्रीकी कन्वेंशन, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बनाया जाता है? किसके मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ लेंगे जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन में दिया है डोलोमाइट, जिप्सम, तीसरा में दिया है प्लेटिनम, चौथा में दिया है काइनाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 का बी, जिप्सम को, जिप्सम, बी आंसर हो जाएगा जिप्सम। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा? यानी कौन सा ऐसा उत्पादक राज्य है जिसका बड़ा है, जिसमें राज्य उड़ीसा है? तो लौह अयस्क का, तांबा का, टीन का, मैग्नीज का, किसका है? तो मैग्नीज का, डी आंसर हो जाएगा मैग्नीज। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? यानी कितना भारत में तांबा जो है, तांबा कुल भंडारण कितना है, कितना करोड़ टन है? तो फर्स्ट में ऑप्शन दिया है 100 करोड़ टन, दूसरा में दिया हुआ 125 करोड़ टन, तीसरा में 150 करोड़ टन, चौथा में दिया हुआ 175 करोड़ टन। तो इसका आंसर क्या हो रहा है? 125 करोड़ टन। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। चलिए आप चलते हैं 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? यानी एल्यूमिनियम जो हम बनाते हैं इसमें किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीज की, टीन की, लोहा का या बॉक्साइट का, किस खनिज का आवश्यकता है? तो बॉक्साइट का आवश्यकता होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बॉक्साइट। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? यानी लौह युक्त जो खनिज है इसमें किसका उदाहरण है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, किसका उदाहरण हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन मैग्नीज हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन। चलिए मैग्नीज। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन या यूरिया या एड्रीन या फास्फोरस? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रीन। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। चलिए अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको देखिए। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है? यानी कितना किलोमीटर तक सीमा तक संप्रदा निहित है? कितना किलोमीटर तक? 10.2 किलोमीटर, 15.2 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर? तो इसका आंसर मार देना 19.2 किलोमीटर, डी आंसर मार देना 19.2 किलोमीटर, डी। चलिए 21 नंबर आप क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको देखिए। बिजली के बल्ब जो है, बिजली यहाँ पे गलती हो गया, बिजली बल्ब होगा, बल्ब होगा बिजली को, बिजली बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बिजली का जो बल्ब बनता है इसमें किसका प्रयोग करता है? तो इसका देखिए ऑप्शन में दिया टंगस्टन, दूसरा में तांबा, कोबाल्ट, जस्ता। तो टंगस्टन का उपयोग करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, वन वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। भारत में वन का कितना विस्तार है? 20.6% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, या 20% भौगोलिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या मार देना है आपको? 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, बी आंसर होगा, बी। चलिए चलते हैं आप 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? यानी किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तांबा में, सोना में, लोहा में, चांदी में, किस में है? तो लोहा में है, लोहा में, सी आंसर लोहा। चलिए आप चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन किसको कर देखिए। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? यानी कौन सा ऐसा खेती है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? सर्वोत्तम मानी जाती है ये लाल, जलोढ़, काली, पर्वतीय, कौन सी ऐसी खेती है? तो इसका काली हो जाएगा।
सी आंसर हो जाएगा काली। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? यानी झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? अवरक, सोना, लोहा, चांदी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अवरक के लिए। और अवरक, ये आंसर अवरक हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपको। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, उत्पादक स्थल यूरेनियम का कहाँ पे? डिगबोई में, झारिया में, घाटी शिला में, या जादूगोड़ा कहाँ होगा? तो इसका जादूगोड़ा हो जाएगा, जादूगोड़ा। डी आंसर हो जाएगा, डी। चलिए अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया। ओडिशा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? यानी ओडिशा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तांबा का या मैग्नीज का या टीन का या लौह इसका किसका है? तो इसका आंसर मैग्नीज का हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, बी मैग्नीज। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? यानी उड़ीसा जो किस खनिज का उत्पादक राज्य है? तांबा का या मैग्नीज का या टीन का लौह इसका किसका है? इसका आंसर मैग्नीज का हो जाएगा, 27 का बी मैग्नीज हो जाएगा, 27 का बी मैग्नीज। चलिए आप चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। एक मिनट, सॉरी 27 का 2 बार रिपीट हो गया है तो इसको हेडनेक नहीं लेना है। चलिए चलते हैं 28 नंबर। और 27 का 2 बार रिपीट हो गया, 28 नंबर गायब हो गया है। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक उत्पादन होता है? यानी बिहार झारखंड में कितना प्रतिशत अवरक उत्पादन होता है? 60%, 70 या 80% या 90%? कितना होता है? तो 80% होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी 80%। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं, यानी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कौन नहीं है? तो इसका आंसर आपको क्या मार देना है? 30 का हो जाएगा बी विद्युत, विद्युत हो जाएगा बी विद्युत, विद्युत होगा। चलिए अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपका। भारत के किस भूवर्गीय समूह में कोयला पाया जाता है? भूवर्गीय समूह कौन में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह में, करप्पा या आरवली या धारावाड़ी, धारावाड़ कौन में पाया जाता है? तो इसका आंसर गोंडवाना समूह, ये आंसर हो जाएगा गोंडवाना समूह। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया, निम्न में कौन मिट्टी का सर्वाधिक उपजाऊ है? यानी कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़? कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयोग है, इसमें कुछ भी रोपिए तो बढ़िया आपको उपज देगा। चलिए चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, गोवा के सलयूगम में कौन से खनिज पाए जाते हैं? कौन सा खनिज पाया जाता है? अवरक, बॉक्साइट या लोहा या मैग्नीज कौन सा पाया जाता है? इसका आंसर लोहा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा लोहा, सी। चलिए चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो किस में होगा? असम में या अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में या मेघालय में? किस में होगा? तो इसका आंसर सी मार देना, राजस्थान में होगा, सी राजस्थान में होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? यानी बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? या मैग्नीज के लिए, या बादाम अवरक के, लौह अयस्क या बॉक्साइट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी ऐसा कौन राज्य में, भारत में कौन सा राज्य है जिसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल में या कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? किस में है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, सी आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए 36 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? यानी ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? कोयला है या विद्युत या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस है? कौन हो जाएगा? विद्युतीय हो जाएगा, विद्युतीय हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? कौन सा नहीं है? उड़ीसा या कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? कौन नहीं है? इसमें तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है सो नहीं है, उत्पादक राज्य में नहीं है। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगता होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी क्या कहते हैं? या उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह क्या बोलते हैं? तो 39 का हो जाएगा आपको बी नीला ग्रह बोलते हैं, बी नीला ग्रह
बी हो जाएगा आंसर, नीला ग्रह। चलिए चलते हैं आपको 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, देखिए क्या। 40 नंबर क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के उत्पादन हेतु मात्रा से अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाए जाते हैं? तो मनार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में, कोसी नदी में, कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में। बी आंसर हो जाएगा, बी खंभात की खाड़ी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, देखिए। दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, यानी दक्षिण भारत की जो सबसे नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा हो गया, आमारवती होगा, चंबल होगा, हीराकुंड होगा, कौन होगा? तो इसका आंसर होगा तुंगभद्रा होगा, तुंगभद्रा, ए आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। चलिए चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डाकू की अर्थव्यवस्था संबंध है। डाकू की जो अर्थव्यवस्था है किससे संबंधित है? संसाधन संग्रहण से, या संसाधन विद्रोहन से, संसाधन के नियोजन दोहन से, या इनमें से कोई नहीं, किसमें से होगा? तो संसाधन के विद्रोहन से होगा, संसाधन के विद्रोहन से, बी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए। काला लोहा किसको कहा जाता है? यानी काला लोहा किसको हम बोलते हैं? हेमाटाइट को, मैग्नेटाइट को, लाइमोनाइट को, राइट को, किसको बोलेंगे? तो 43 का आंसर मार देना आपको बी, मैग्नेटाइट को, मैग्नेटाइट को बी मार देना है आपको, मैग्नेटाइट। चलिए चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर डायरेक्ट मार दीजिए 5 जून, क्योंकि सबको पता रहता है 5 जून, ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं होता? यानी कौन ऐसा खनिज है जिसको भारत में निर्यात नहीं किया जा सकता है? लौह को, या मैग्नीज को, अभ्रक को, या गंधक को, किसको नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंधक, डी आंसर हो जाएगा गंधक। चलिए चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी झारखंड हो जाएगा, बी झारखंड। चलिए आप चलते हैं आपको 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए आप लोग। 47 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज के निर्यात में इनमें किस बंदरगाह में नहीं किया जाता? यानी मैग्नीज का निर्यात किस बंदरगाह में नहीं किया जाता? मुंबई में, या मंगलोर में, या मराम गांव में, या विशाखापट्टनम में, किसमें नहीं किया जा सकता है? तो मंगलोर में, मंगलोर में नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन, टेक्सोल का उपयोग होता है, यानी टेक्सोल जो है किस बीमारी में उपयोग किया जाता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए किस में उपयोग किया जाता है? तो कैंसर में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए। वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? यानी 2000 ईस्वी था जिसमें मैग्नीज का कितना उत्पादन हो गया था? 12 लाख टन, या 15 लाख टन, या 18 लाख टन, या 15.5 लाख टन, कितना हो गया था? तो इसका आंसर 15.5 लाख टन हो गया था, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, यानी सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? एंथ्रासाइट, पीत, लिग्नाइट, बिटुमिनस, कौन हो जाएगा? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अब एंथ्रासाइट। चलिए चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? यानी देश में मैग्नीज का कुल कितना भंडार है? 369 मिलियन टन, या 38 मिलियन टन, या 1670 लाख टन, या 40 लाख टन, तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर सी, 1670 लाख टन, सी आंसर हो जाएगा 1670 लाख टन। चलिए 51 हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए। विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करते हैं? यानी कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%, 18%, 20%, या 22%, कितना प्रतिशत करता है? 16%, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्त 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए आप लोग। 53 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए। कोयले किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है, या नवीकरणीय, जैव या अजैव है? किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर मार देना आपका ए, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? यानी कौन सा राज्य में तेल का विशाल भंडार है?
असम में, राजस्थान में, बिहार में, तमिलनाडु में, किस में हो जाएगा? तो इसका आंसर असम हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा असम। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा है कौन सा संसाधन है? मानव कृत, पूर्ण पूर्ति योग, अजैव, चक्रीय, कौन हो जाएगा? तो 55 का आंसर पूर्ण पूर्ति योगी हो जाएगा, बी आंसर पूर्ण पूर्ति योगी हो जाएगा, बी। चलिए अब चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तट रेखा से कितनी किलोमीटर की सीमा अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? यानी अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। कितना किलोमीटर? 100 NM, 200 NM, 150 NM, 250 NM, कितना हो जाएगा? तो 200 NM हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 NM, बी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम जो है किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है, नवीकरणीय, जैव या अजैव? किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय हो जाएगा, ये आंसर अनवीकरणीय। चलिए चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? कौन राज्य में, कौन देश में? गया में, बरौनी में, समस्तीपुर में, कटिहार में, कौन में हो जाएगा? बरौनी में हो जाएगा, बी आंसर बरौनी में। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। कौन है मुख्य कारण? ए में दिया है वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहरी खेती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई, सी आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन है, FAO की वार्षिक के रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में कितना हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? कितना में था? 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब या 5 अरब हेक्टेयर? कितना में हो जाएगा? तो इसका आंसर 4 अकबर माने अरब हेक्टेयर में था। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? यानी कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 15 करोड़ में, या 20 करोड़ में, 13 करोड़ में, 18 करोड़ में? कितना हो जाएगा? तो 61 का आंसर हो जाएगा सी, 13 करोड़ हेक्टेयर में, 13 करोड़ हेक्टेयर में। चलिए चल 62 नंबर क्वेश्चन में। 62 नंबर क्वेश्चन, देश के बांधों को किस भारत का मंदिर का नहीं? देश के बांधों को किसके ने भारत का मंदिर का है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू? किसने कहा है? तो पंडित नेहरू ने कहा है, पंडित नेहरू, सी आंसर, डी आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। चलिए चलते 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर, झेलम नदी पर, सतलज पर, बियास पर? किस पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है, सी आंसर हो जाएगा सतलज नदी। चलिए चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। 64 नंबर क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कितना प्रतिशत? 96% या 95%, 96.6 या 96.5? तो कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा 96.5, डी आंसर हो जाएगा 96.5। चलिए चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार में अति जल दोहन में से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? किस जल मतलब बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? किसका बढ़ा है? फ्लोराइड का, या क्लोराइड का, या आर्सेनिक का, या लौह का? किसका बढ़ा है? तो आर्सेनिक का बढ़ा है, सी आंसर आर्सेनिक हो जाएगा। चलिए चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत, सॉरी 65 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा निहित है? कितना प्रतिशत? तो 55% या 60%, 65% या 70%? तो कितना हो जाएगा? 65%, सी आंसर 65% हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो होता है किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम के साथ पाया जाता है, या पेट्रोलियम के, या चूना पत्थर, या कोयला? किसके साथ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा पेट्रोलियम। चलिए चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत का प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर, या भाखड़ा नांगल घाट नदी घाटी, या रिहंद, या सोन घाटी? कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी, डी आंसर हो जाएगा। चलिए 68 हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है? तारापुर में, या
पक्कम में या नरेगा में या कैगा में कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, तारापुर में। कहाँ है? तारापुर में। ए आंसर हो जाएगा तारापुर। चलिए चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 2001 के में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? यानी 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25 या 19.27 या 20 या 20.60 कितना प्रतिशत में था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19.27%। 19.27% बी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने वर्गों में बांटा गया? यानी वन प्रबंधन एवं संरक्षण की दृष्टि से वन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका देखिए फर्स्ट में दिया है 4 वर्गों में, दूसरा में 3 वर्गों में, चौथा में 5, तीसरा में 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में बांटा गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा 3 वर्ग। चलिए चलते हैं आपको 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन तो सबको पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर डायरेक्ट म्यूर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? यानी कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? फर्स्ट में दिया घड़ियाल, दूसरा में दिया डॉल्फिन, तीसरा में दिया बलेर, चौथा में दिया कछुआ। तो इसका आंसर डॉल्फिन हो जाएगा। इसका आंसर बी डॉल्फिन हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, वीवीआई हमेशा पूछते रहता है। चलिए चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा लॉ-एस्क का एक प्रकार है? लॉ-एस्क का एक प्रकार कौन है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट या हेमाटाइट? इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। सी आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। चलिए 74 हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह-अयस्क का उत्पादक करता है? यानी छत्तीसगढ़ जो है भारत का कितना प्रतिशत लौह-अयस्क उत्पादक करता है? 10% या 30% या 20%, 40%, कितना करता है? तो आपको हो जाएगा 30%। बी आंसर हो जाएगा 30%। चलिए चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। 76 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? यानी एक टन इस्पात बनाने में मैग्नीज कितना उपयोग किया जाता है? या 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या 20 किलोग्राम? तो कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? भारत में किस राज्य पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? किस पर? कलपक्कम पर या नरेगा पर या राणा प्रताप सागर पर या तारापुर पर? किस पे है? तो इसका आंसर तारापुर हो जाएगा। डी आंसर तारापुर। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? यानी कौन ऐसा ऊर्जा जिसका अनवीकरणीय स्रोत है? जल हो जाएगा, जल या सौर या कोयला या पवन? कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला हो जाएगा। कोयला, सी आंसर कोयला। चलिए चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। 79 नंबर क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण हुआ था। यानी गोंडवाना समूह का कोयले का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था? 20 वर्ष पहले, करोड़ पहले, या 20 लाख वर्ष पहले, या 20,000 वर्ष पहले, या इनमें से कोई नहीं? कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पहले। चलिए चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? यानी मुंबई हाई जो है क्यों प्रसिद्ध है? कोयला के निर्यात हेतु, या तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, या परमाणु शक्ति हेतु? क्या कहा है? किसके लिए? तेल शोधक कारखाना हेतु। डी बी आंसर हो जाएगा तेल शोधक कारखाना हेतु। देखिए, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा तो एक कमेंट बताइएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा कि सेशन कैसा लगा हो, और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए चलते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। वंदे मातरम।